हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के 30 एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस 3 सेट्स में करने वाले हैं। आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले हमारे चैनल पर सोशल साइंस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के हर एक सब टॉपिक पर क्विज बनेगी। इसलिए अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे हर एक क्विज में हमने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एप्लीकेशन लेवल, असर्शन एंड रीजन, ट्रू और फॉल्स, केस बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चंस को इक्वल वेटेज दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे फर्स्ट सेट की शुरुआत करते हैं। अब हम फर्स्ट सेट की शुरुआत करते हैं। इसमें हम 10 एमसीक्यू करेंगे। इसका पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इसेंशियल फॉर समथिंग टू बी कंसिडर रिसोर्स। रिसोर्स कहने के लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है? इसको ए ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। हर एक चीज जिसको संसाधन कहना चाहिए, संसाधन कह सकती है, वो इकोनॉमिकली हमारे लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, अ विलेज कम्युनिटी जो है वो डिसाइड करने वाली है टू मैनेज लोकल पॉन्ड। उनके तालाब एंड सराउंडिंग जो ग्रेजिंग लैंड है वो कलेक्टिवली कैसे हर एक मेंबर को उसके पानी की और चारे की पर्याप्त मात्रा मिल जाए। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स डज दिस सिनेरियो बेस्ट प्रेजेंट? तो ये है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स। इनडिस्क्रिमिनेट जो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका ये कौन सा कॉमन प्रॉब्लम नहीं है? तो इसका भी ए ऑप्शन को करते हैं। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होता है तो वो इसका कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन है, रिसोर्स डेवलपमेंट हैज लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने जन्म दिया है, जैसे कि रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। इसका रीजन बताया गया है कि हम ह्यूमन बीइंग्स ने रिसोर्स को बहुत ज्यादा मात्रा में इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है और रिसोर्सेज जो है वो बहुत थोड़े लोगों के हाथों में ही एक्यूमुलेट हुई है। तो इसके लिए हम ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। दोनों भी रीजन एंड असर्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, न्यूली डिस्कवर्ड डिपॉजिट है एक्स मिनरल टाइप का जो रिमोट एरिया में मिला है, लेकिन उस एरिया में इसको एक्सट्रैक्ट करने की करंटली कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ इसके डेवलपमेंट पर आप इसको किस तरह के डेवलपमेंट में, किस तरह के रिसोर्स में क्लासिफाई कराएंगे? इसको हम स्टॉक कह सकते हैं। ये आंसर भी करेक्ट रहा हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करेक्ट परिभाषा कौन सी है? इसके लिए हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे। बी ऑप्शन हमारा यहाँ कह रहा है, डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरमेंट and does not compromise the need of future generation। तो ये हमारा ये भी आंसर करेक्ट हो गया। सेवेंथ हमारा क्वेश्चन है, अ सिटी कमिटी इज डिबेटिंग। एक सिटी में कमिटी है वो डिबेट कर रही है आने वाले नए अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर, प्रोजेक्ट पर, टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए। तो इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी प्रायोरिटाइज? कौन सी एक्शन को उनको प्रायोरिटाइज करना है, प्रथम प्राधान्य देना चाहिए यहाँ पर? तो इसके लिए हम ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, जो कि है उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, ग्रीन स्पेस को प्रोमोट करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को हर एक नई अपनी बिल्डिंग में। एट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप का। असर्शन है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो थी उसका वो एक क्रुशियल इवेंट था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका रीजन बताया गया है कि इसका एम ही था, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट का एम था कि वो एड्रेस कर पाए
अर्जेंट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को और सोशो इकोनॉमिक डेवलप को ग्लोबल लेवल तक। तो इसका ए ऑप्शन हम चूज करते हैं। दोनों असर्शन भी यहाँ पर करेक्ट है और रीजन इसका जो है ये भी यहाँ पर करेक्ट है। 9th एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, अंग्रेजों के टाइम में भारत में रिसोर्सेस वर प्राइमरी एक्सप्लॉइटेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल पावर। रिसोर्सेस हमारे जो थे वो कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए बहुत सी एक्सप्लॉइट हुई थी। इससे कौन सा परिणाम हुआ? इसके लिए हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे। इसके कारण क्या हुआ? डिप्लीशन हुआ हमारे लोकल रिसोर्सेस का और हमारी जो नेटिव इंडस्ट्रीज थी, लोकल जो इंडस्ट्रीज थी वो अंडर डेवलप्ड रह गई। थोड़ी बहुत जी थी वो तो पूरी की पूरी बंद भी हो गई। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अ कम्युनिटी रिलाइज ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड एंड लाइववुड। एक जो कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट पर पूरी की पूरी तरह से निर्भर है ताकि उनको फ्यूल के लिए वुड मिल जाए, उनका लाइवलीहुड भी वो फॉरेस्ट ही है। टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आपको वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है तो आपको कौन से एक्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और कौन सी एक्शन होगी जो अप्रोप्रिएट रहेगी यहाँ पर? इसके लिए हम ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। यहाँ पर बच्चों ये ऑप्शन कहता है कि प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पौधे लगा ले, एनकरेज यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस लाइक सोलार कुकर। इससे तो बहुत सी एनर्जी की सेविंग हो जाएगी। यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और देखिए और ऑल 10 आउट ऑफ 10 सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है 100% एक्यूरेसी के साथ। एक भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रॉन्ग नहीं हुआ है। थैंक यू। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड सेट की तरफ। चलिए अब सेट 2 के क्वेश्चंस को करते हैं जो कि रियो डी जनेरियो अर्थ समिट पर है। इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट का जो 1992 में हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मेजर डॉक्यूमेंट को साइन कराया था वर्ल्ड लीडर्स ने एट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट which aimed at sustainable development? तो कौन सी मेजर डॉक्यूमेंट थी वो? बी ऑप्शन करेक्ट है, एजेंडा 21। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एजेंडा 21 की? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, अ नॉन बाइंडिंग एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 जो था हर एक लोकल गवर्नमेंट को खुद का अपना बनाना था, उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन पाबंदी नहीं थी कि वो कैसा हो, इसलिए ये नॉन बाइंडिंग एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोर्थ यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन से दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम को एजेंडा 21 में एड्रेस करने का एम रखा गया था? इसका आंसर ए है हमारा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है जो असर्शन है। असर्शन यहाँ पर है एवरी लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको, हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का एजेंडा 21 बनाना था। इसका रीजन है कि लोकल एजेंडा 21 जो था वो डिजाइन कराया गया था कि ताकि वो फैसिलिटेट करे ग्लोबल फंड राइजिंग को फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका फिफ्थ का आंसर बी यहाँ पर करेक्ट आता है बच्चों। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट असर्शन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन प्राइमरी पर्पज ऑफ एजेंडा 21 was local level implementation of sustainable development, not for global fund raising efforts। इसलिए हमने बी ऑप्शन को सही कराया है यहाँ पर।
सिक्स्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। एक जो कंट्री है वहाँ वो एक्सपीरियंस कर रही है अपने अंदर की वो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, इसके कारण बहुत से सीवियर पोल्यूशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रॉब्लम को वो फेस कर रही है। अगर उस कंट्री को एजेंडा 21 एंड रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है तो व्हाट वुड बी देयर लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन, उनको कौन सी एक्शन को करना चाहिए रिगार्डिंग इट्स डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए बच्चों हम सिक्स्थ के लिए ए ऑप्शन को चूज करते हैं। उस कंट्री को एड्रेस करने चाहिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कंट्रीज के लोकल ग्लोबल लेवल तक, तो लोकल से ग्लोबल लेवल तक, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेवेंथ हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर असर्शन रीजन है। फिर से यहाँ पर असर्शन है कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो थी वो हुई थी 1992 में। इसका रीजन है कि तो प्राइमरी कंसर्न जो था इसका अर्जेंट ग्लोबल प्रॉब्लम्स को, क्लाइमेट चेंज को और रिसोर्स डिप्लीशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो इसके लिए बच्चों हम बी ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं। बोथ असर्शन हमारा रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। यहाँ पर देखिए दोनों भी करेक्ट है। हाउएवर द रीजन इट नॉट सोल और you can say explanation of assertion as Samit addressed a broader range of environmental and social economic development issues than the other। एट्थ हमारा क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फॉलोइंग रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हाउ वुड बी द पार्टिसिपेटिंग वर्ल्ड लीडर्स ट्रांसलेट द समिट्स ऑब्जेक्टिव इनटू एक्शनेबल पॉलिसी। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के पूरे प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए वहां पे पार्टिसिपेट हुए वर्ल्ड लीडर्स को उस ऑब्जेक्टिव को एक्शनेबल पॉलिसी में चेंज करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी अपनी कंट्रीज में। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उनको प्लेज लेनी चाहिए कि वो इंटीग्रेट करे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनटू देयर गवर्नमेंट पॉलिसीज। नाइन्थ एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का है। फिर से रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट प्रमोटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका रीजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर करती है फ्यूचर जनरेशन को सेम रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाए जो कि प्रेजेंट जनरेशन यूज कर रही है। इसका आंसर ए है। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि असर्शन है वो क्या कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन दैट ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इक्विटेबल रिसोर्सेस यूज एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी। इसके लिए हमें ए ऑप्शन को करेक्ट कराया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा पर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। गिवन अ स्कोप to the global scope of environmental and developmental challenge discussed at Rio de Janeiro, what was the implied role of international cooperation? international cooperation का रोल क्या होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए, इसके लिए हमने डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। encourage multilateral agreements on the environmental conservation and socio-economic equity। तो इसके साथ ये क्विज कंप्लीट होती है, डन करा दिया है। देखिए 10 से 10 सारे के सारे हमारे आंसर्स करेक्ट आ चुके हैं, एक भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग नहीं। चलिए अब शुरुआत करते हैं थर्ड एंड लास्ट टॉपिक की, जो भी हमारे सब टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पर है। इसके अंदर भी हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। पहला एमसीक्यू है कि प्राइमरी रीजन क्या है नेसेसिटी का कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करा दी जाए। इसका बच्चों आंसर है डी। इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वैरायटी
ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल है अक्रॉस डिफरेंट रीजन। एक जैसे रिसोर्सेस हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करना इंडिया में बहुत ही प्राइमरी रीजन रहा है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, विच कौन सा फॉलोइंग जो एग्जाम्पल है फंडामेंटल स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर नहीं आता है। इसका ऑप्शन हम बी करेक्ट करेंगे, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता। फंडामेंटल स्टेज रिसोर्स प्लानिंग का ये हिस्सा नहीं है, डिफेंस स्ट्रेटजी प्लान करना। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, अ रीजन विच इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस बट इट लैग्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर for the extraction and the processing, which aspect of resource planning is most crucial for development? उस रीजन के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर रिसोर्स प्लानिंग का कौन सा इंपॉर्टेंट क्रुशियल एस्पेक्ट रहना चाहिए? इसके लिए हम ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट करेंगे। उस क्षेत्र में इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वहां के उनके साथ रहनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप भी पूरा का पूरा होना चाहिए ताकि वो एक्सट्रैक्ट करे हुए रिसोर्सेस को प्रोसेस कर पाए। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि आपको इमेजिन करना है कि आप पार्ट हो एक रिसोर्स प्लानिंग टीम का जो एक रिमोट ट्राइबल एरिया में प्लानिंग कर रही है। वो एरिया कंप्लीटली डिपेंड है फॉरेस्ट रिसोर्स पर। तो कौन से अप्रोच को आप इंश्योर करा देंगे इक्विटेबल रिसोर्स एक्सेस के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम बी क्वेश्चन को ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ उसको जो भी रिसोर्स प्लानिंग का टीम का मेंबर है उनको क्या करना चाहिए, लोकल ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कराना चाहिए फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए। फिफ्थ हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का। असर्शन यहाँ पर बच्चों है कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका रीजन बताया है कि इन्वॉल्व करता है रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के आइडेंटिफाई करना है रिसोर्स को, मैपिंग करना है, इन्वॉल्विंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये तो दोनों भी करेक्ट है, इसलिए हम फिफ्थ ऑप्शन के लिए क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं जो ट्रू और फॉल्स टाइप का है। द मियर अवेलेबिलिटी, सिर्फ रिसोर्सेस अवेलेबल होना रीजन को गारंटी करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है तो वो 100% रीजन जो है वो इकोनॉमिक डेवलप होगा। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल होना उस रीजन के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है, लेकिन वो रिसोर्स जो है उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए में लाने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेवेंथ हमारा क्वेश्चन है रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया का गोल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के कौन से साल में रिसोर्स प्लानिंग को अपना गोल बनाया है इंडिया ने? तो इसको फर्स्ट 5 इयर्स प्लान में जो कि 1951 से लेके 56 तक बनाया था, उसके अंदर मेजर गोल रिसोर्स प्लानिंग को इंडियन ने किया था, उसको ज्यादा अहमियत दी थी। एट्थ हमारा क्वेश्चन है हाउ डज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्स प्लानिंग की प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है? तो इसके लिए 8th के लिए हमारा बी क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनेबल करती है आइडेंटिफिकेशन को, एक्सट्रैक्शन को, यूटिलाइज करती है जो भी प्रीवियसली अनएक्सेसिबल है, अनयूज्ड रिसोर्सेस है उनको यूज करने में।
9th एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग चैलेंज इंडिया में है, और जो कि रीजन की डिस्पारिटीज को, भिन्नता को दर्शाता है। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कितना चैलेंजिंग है वो दर्शाता है। इसका डी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे बच्चों। झारखंड जो है हमारा रीजन, वो रिच है मिनरल में, कोल डिपॉजिट्स में, लेकिन वो लैक करता है, पीछे है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। हमारा लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, What would be the significant long-term consequence? बहुत दूर तक कौन सा consequence होगा अगर एक प्रदेश, एक स्टेट है, लॉन्ग टर्म वो निग्लेक्ट करता है प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग को, जो कि उस रीजन के, वो रीजन हेवीली उस पर डिपेंड करता है, वही रिसोर्स उनका सिंगल फिनाइट, नॉट नॉन फिनाइट, फिनाइट लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है। तो इसकी बदौलत क्या होगा, उस रीजन में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, पोटेंशियल कोलैप्स होगा रिसोर्सेस का, और रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो जाएंगी। इसी के साथ हमारा थर्ड एंड लास्ट क्विज का सेट भी खत्म होता है बच्चों। सारे के सारे 10 आंसर्स, 10 क्विज क्वेश्चंस हमने करेक्ट यहाँ पर करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हमारे CBSE टॉपर्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।